हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो ये जो नई सरकार बनी है, इसके जो मंत्रालय हैं वो इस बार किनको किनको दिए गए हैं, किसको ये जो जिम्मेदारी है इस बार दी गई है, कितने मंत्री बदले गए हैं, कितने वही चेहरे रिपीट हुए हैं, ये सारी चीजें जो है आज कैबिनेट में, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सारी यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। सारे मंत्रियों के जो मंत्रालय हैं वो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो ये जो प्रेस कम्युनिक है उसके माध्यम से यहाँ पर ये आ गया है, और इसमें किसको कौन सा मंत्रालय मिला है ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो चुका है, और इसके बाद अब बारी है जोश के साथ काम करने की। हालांकि आपको पता है कि जैसा 2014 में बहुमत आया था और इसके बाद 2019 में आया था, वैसा इस बार नहीं है। इस बार सारी चीजें बहुत ही अलग हैं, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर जो सरकार है वो नहीं बना पाई है, और उसे सरकार बनाने के लिए अपने साथियों का जो सहारा है वो लेना पड़ेगा। तो क्या इस बार कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है? तो ये तो आगे देखकर पता चलेगा कि सिस्टम पहले जैसा ही है या फिर कुछ अलग हो रहा है इस बार। तो अगर इस बार देखें कि जो मंत्री है, मंत्रिमंडल है, उसमें कितना विस्तार हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, किसको क्या जो मंत्रालय है वो प्रदान किए गए हैं, तो देखिए जो ज्यादातर चीजें थी उनमें तो कुछ खास जो बदलाव है वो नहीं देखने को मिला है। जो मेन मंत्रालय थे वो तो नहीं बदले गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो नए चेहरे हैं वो इस बार मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि उनका काम भी आपको देखकर अच्छा लगे, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो ये दी गई है राजनाथ जी को, और ये पहले से है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ही रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ये आपका अमित शाह जी के पास ही है। नितिन गडकरी जी के पास सेम वही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम पहले से ही कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कोई भी इनकी आलोचना नहीं कर सकता है कि यहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई या ऐसे हुई। शायद ही है जो इनकी इस बात को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, इनके कार्यों को लेकर कोई आलोचना करे। बाकी विरोध होना वो आम बात है। अगर अब आगे यहाँ पर बात करें और मंत्रालयों की, तो यहाँ देखिए जो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, जिनको आप जेपी नड्डा कहते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये मिनिस्ट्री जो दी गई है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक नया नाम, नया चेहरा केंद्र में आया है, वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मध्य प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री थे, और इस बार चुनाव हुआ उसके बाद वहां नए जो मुख्यमंत्री हैं यादव जी, उनको बना दिया गया, और शिवराज सिंह चौहान को इस बार केंद्र में ले आए हैं। हालांकि उस समय बहुत आवाजें उठ रही थी कि जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए इतना समय दिया, वहां पर बीजेपी को एक संगठित किया, अपने दम पर, अकेले दम पर, एक अकेला ऐसा चेहरा जो पूरे बीजेपी को संभाल के रखा, वहां पर अकेले सरकार बनाई, उसको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन आपको सबको शायद इस बात की हल्की फुल्की जानकारी हो कि ये उसी टाइम से चल रहा था कि अब इनको शायद जो है केंद्र में लाने की जो कवायद है वो चल रही है। अब अगर आगे बात करें, इसके बाद जो निर्मला सीतारमन जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मंत्रालय है वो दिया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, इनको एक्सटर्नल अफेयर्स, सेम वही चीज है। मनोहर लाल खट्टर, ये भी इस बार केंद्र में जो नया चेहरा है वो देखने को मिलेगा, और सेम जैसा मध्य प्रदेश में है, सेम वही सिचुएशन हरियाणा की। हरियाणा में ये मुख्यमंत्री थे और वहां से इनको हटा दिया गया, और वही चीज है कि इनको केंद्र में लाया गया है। अब आगे बात करें, एच डी कुमार स्वामी जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्रदान किया गया है। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस बार जो शिक्षा मंत्री हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी। इसके बाद जीतन राम मांझी, जो सबसे उम्र दराज हैं इस एनडीए गठबंधन में कह सकते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रदान किया गया है मंत्रालय। और जो आगे राजीव रंजन सिंह जो हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज।
इसके बाद वीरेंद्र कुमार, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आगे अगर बात की जाए किरण, इसके बाद अगर बात की जाए किंजारपू नायडू जी को, जो KR नायडू हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इसके बाद श्री जुआल ओरम जी को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पर जो है प्रदान किया गया है। इसके बाद श्री गिरिराज सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसके साथ साथ जो श्री अश्विनी वैष्णव हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये जो मंत्रालय है यहाँ पर प्रदान किया गया है। आगे अगर बात की जाए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो ये देखिए आपको एक बड़ा जो चेहरा है, जो कि पहले कांग्रेस में थे और इसके बाद जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तो लग रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कमलनाथ जी को बना दिया गया। और फिर इतने दिनों से कांग्रेस का मुख्य चेहरा होने के बावजूद ये कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए और उसके बाद उसी टाइम पे इन्हें मंत्री बना दिया गया था पिछले ही कार्यकाल में। और इस बार भी इन्हें जो है जिम्मेदारी दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका जो ये जो मंत्रालय इस बार दिया गया है। भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अन्नपूर्णा देवी जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। इसके साथ साथ किरेन रिजिजू, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो अफेयर्स है, ये मंत्रालय प्रदान किया गया है। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दिया गया है। श्री जी किशन रेड्डी, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया है। चिराग पासवान, जो कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में इस समय एक सक्रिय चेहरा है, जो कि जो रामविलास पासवान जी थे उनके ये पुत्र हैं और अब यही जो आगे की कमान है वो संभाल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है चिराग पासवान को प्रदान की गई है। और CR पाटिल जो है, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है प्रदान किया गया। तो ये यहाँ पर हमें कैबिनेट मिनिस्टर थे जो 30, उनको यहाँ पर देखा। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यहाँ पर ढेर सारे हैं, जिसका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन चेहरे थे उनकी हमने बात की और जो कैबिनेट थी उसकी बात की कि मोदी गवर्नमेंट कहें या बीजेपी गवर्नमेंट कहें या NDA गवर्नमेंट, उसका जो कैबिनेट है वो कैसा है, तो ये आपने देख लिया। बाकी कुछ बड़े नाम जो हैं इस कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं और आप सब जानते ही हैं उन बड़े चेहरों को, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, पिछली बार भी जब सरकार नई बनी थी तो कुछ 2-3 चेहरे थे जिनको लग रहा था कि इस बार मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। सेम इस बार भी वही चीज हुई और जो मेन मंत्री थे उन्हें तो बनाए रखा बीजेपी ने, लेकिन कुछ जो ऐसे चेहरे थे, बड़ा नाम था, उन्हें इस बार मंत्रालय नहीं दिया गया है, मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं प्रदान की गई है। तो होता रहता है राजनीति में एक दूसरे को वो करना और कब तक किसको खुश रखा जाएगा, ये सारी चीजें चलती हैं। और मंत्रालय तो लिमिटेड ही होते हैं, कैबिनेट तो लिमिटेड ही है। अब ऐसा नहीं कि 543 सांसद हैं तो 543 मंत्रालय बना दिया जाए, तो चलता रहता है, किसी कोई खुश होगा तो कोई दुख होगा। हालांकि जो भी हो, जिन्हें भी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें अपना जो कार्य है अच्छे से करना है, ताकि जो भारत है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे और जो हमारे भारत की समस्याएं, हमारे देश की समस्याएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करे और लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उनकी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हों, जिसके लिए आप चुन कर आए हैं, उन चीज़ों को जनता को सहूलियत प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।